दोस्तों, इन बर्ड्स का मैंने कई बार जिक्र किया है, लेकिन आज ये झुंड में दिख रही हैं, उस बार कम दिख रही थी। ये देखिए कितनी सारी हैं पुल के नीचे, ऊपर भी है। ये देखिए, कई लोगों ने कमेंट में बताया इनको अबाबील बोलते हैं, और भी कुछ नाम बताए थे, बाकी मुझे याद नहीं है। तो ब्यूटी भी बहुत शानदार है। सामने सनसेट हो रहा है, पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है, और बीच में है वो वाली बर्ड्स जो इस जगह में सालों से हैं। आवाज़ भी कर रही हैं, उड़ भी रही हैं। ये ऊपर भी उड़ रही हैं। अभी मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ और फिर जा रहा हूँ अपने रिजॉर्ट। अभी गया था ऋषिकेश। दोस्तों, फिर एंटर कर लिया जंगल में। घुसते साथ ही एक पिकॉक जी बिल्कुल पास में है, पंख भी बड़े हैं एकदम। देखिए इनको नज़दीक से, देखिए आप, ये देखिए पंख भी बहुत बड़े हैं। तो आजकल दोस्तों वो टाइम आ गया ना जब हाथी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अंधेरा होने के पहले ही जंगल में एंटर कर जाऊं। हाथी तो अभी भी मिल सकता है, लेकिन हाथी रात को ज़्यादा मिलता है। और दूसरी बात, रात को देखने में दिक्कत होती है, हाथी को पहचानने में। इस टाइम पे तो आप पहचान लोगे। एक गाड़ी आ रही है, मैंने देख ली उसको, वहाँ सकरा है, लेकिन आ ही नहीं रही। मैं वेट कर रहा हूँ आ जाए। अच्छा, वो वहाँ है, लगता है रुके हुए हैं क्या? नहीं, रुके हुए तो नहीं है, धीमे धीमे चल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने भी एक शॉर्ट्स बनाया था, तंजानिया में हाथी ने पूरा पूरा कैंटर उठा दिया है। और मैंने उसमें बताया था कि टूरिस्ट की समझदारी थी कि चिल्लाए नहीं, और जो ड्राइवर था वो अपने तरीके से कि हाँ हाँ, और वो तंजानिया का था, उसके बावजूद हाथ जोड़ रहा था और फिर बोल रहा था इनफ इनफ, बहुत कर लिया तुमने। 2 बार गाड़ी उठाई उसने, फिर पीछे चला गया। तो लोग डरे हुए थे, क्योंकि जिन्होंने वो वीडियो बनाया वो तंजानिया के ही लग रहे थे। लेकिन जब फाइनली उन्होंने अपने फेस पे घुमाया, वो पोर्शन मैंने दिखाया नहीं है उसमें शॉर्ट्स में, लेकिन मौत का डर साफ था। उन्होंने एक सांस छोड़ी, लेकिन समझदारी की बात यह है कि चिल्लाए बिल्कुल नहीं। और चिल्लाते तो फिर कंडीशन दूसरी हो जाती। चिल्लाते मतलब ड्राइवर चिल्ला रहा था, लेकिन वो हाथी को डराने के लिए चिल्ला रहा था। और जो चीख पुकार करते हैं ना टूरिस्ट, वो अलग चिल्लाना होता है। ये बोलना कि हाट हाट ऐसे आवाज़ करके, हाँ हाँ बहुत हो गया बहुत हो गया, गाड़ी की छत पीटना, दरवाज़ा पीटना, ये अलग चीज़ होती है। ये की जाती है, ये हर जानवर के लिए किया जाता है। अगर टाइगर अटैक कर रहा है तो भी आप खड़े हो तो चिल्लाओगे हाट हाट हाट। और ऐसे बहुत सारे वीडियो है। सुंदरबन का एक वीडियो है कि टाइगर अटैक कर रहा था तो पानी में डंडा मार रहे थे वो। तो लेकिन ये टाइगर, लेपर्ड, सब पे कि आप अपने आप को बड़ा दिखाओ। इवन हाथी को भी आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि हाथी पैदल चल रहे हैं, 2 लोग, हाथी आया, वो चुपचाप खड़े रहे। हालांकि एक के पास राइफल थी, तो इसलिए दूसरा शांत खड़ा था, अपना हाथ पीछे बांध के, और फिर हाथी लौट गया, पास तक आया। अदरवाइज ये होता है कि चिल्लाया जाता है। और भी सफारी के वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे कि ओपन जीप में बैठा है। ये कौन सी, ये क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ये ऊद बिलाव है कि क्या है? 1 मिनट, ये नहीं, ये बर्ड है यार। कौन सी बर्ड है ये? अरे हॉर्नबिल है, ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है मेरे ख्याल से। ये ब्लैकिश कलर का दिख रहा है, बिल्कुल सड़क पे बैठा है। हाँ, हॉर्नबिल है ये। इतनी बर्डिंग तो मुझे आ चुकी है अब। तो उसमें एक और है कि वो ओपन जीप, जिप्सी नहीं, जीप जो वहाँ पे चलती है, तो
उसमें है और हाथी बार बार चार्ज करने को आ रहा है। वो बॉटल लेके, पानी की भरी हुई बॉटल लेके। एक और जानवर सामने है, ब्लैक कलर का दिखा है मुझे, वाइल्ड बोर हो सकता है। क्या है ये, चला गया शायद। तो वो भी बॉटल से डराया, चला गया। ये सारे जानवरों पे कारगर होता है दोस्तों। अगर आप कंट्रोल तरीके से अपने डर वाला नहीं, डराने वाला चिल्लाओगे कॉन्फिडेंस रखते हुए, लेकिन ये भालू पे काम नहीं आता। टाइगर, लेपर्ड, हाथी सब पे काम आता है। ये गाड़ी निकल जाए। हाँ, वाइल्ड बोर दिख गया, दिख गया, दिख गया। वो है, क्या है भाई, हॉर्न क्यों बजा रहा है तू? ये देखो वाइल्ड बोर दिख गया, ये जा रहा है वाइल्ड बोर, बहुत बड़ा वाइल्ड बोर। चला गया, आपने दिखेगा। और यहाँ से पत्ते और डाले तोड़ने की आवाज़ आ रही है, यानी यहाँ दूर कहीं हाथी भी है। देखता हूँ वाइल्ड बोर दोबारा दिखेगा क्या? दिखेगा, 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 थोड़ा आगे से दिखेगा। ये यहाँ से तो क्लियर ही दिख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा वाइल्ड बोर है। और इसके देखिए थोड़े से जहाँ से टस्क निकलते हैं वहाँ फूला फूला है, बाल भी घने हैं, अच्छे बड़े साइज का है, लेकिन ये इसके टस्क दिख नहीं रहे। ये फीमेल है, फीमेल है, इसलिए नहीं दिख रहे। अभी फिर रुक गया। तो अभी जैसा मैंने बताया, यहाँ से डाल तोड़ने की आवाज़ आई अंदर से मुझे। तो मैं अभी जब मैं आ भी रहा था ना दिन में, तो बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग पड़ी रास्ते में। तो यानी कि हाथियों के पूरे पूरे हर्ड घूम रहे हैं। अब हर्ड से प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने पहले भी बताया है, टस्कर से होती है। लेकिन अब ये खुला इलाका आ गया, तो यहाँ टस्कर से भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझदारी आती है तो। और आप बेवकूफ़ी करोगे तो फिर तो हर जगह। ये देखिए पीकॉक, बहुत बढ़िया सुंदर सामने आ रहा है व्यू में। ये देखिए, ये देखिए, ये वो टाइम है जब इनके ये फेदर सबसे ज़्यादा होते हैं। और अभी कुछ दिन बाद ही ये गिरा देंगे, मई जून में गिरा देंगे इसको। तो मैं जो आप देखिए ड्रॉपिंग्स पड़ी है ना हाथी की, इस टाइम पे एलिफेंट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी पंजाब से आए थे मिस्टर सचदेव, उन्होंने एक वीडियो भेजा, मुझसे मिल के गए थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। और जब वापस गए तो उनको रास्ते में हाथी मिला, उन्होंने वीडियो भेजा है। इसमें उन्होंने बोला भी है कि विवेक अवस्थी जी, आपके इलाके में हाथी मिला। तो भैया मेरा इलाका नहीं है, हाथियों का इलाका है। हाथी के इलाके में मैं आ रहा हूँ। तो मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ कि जो मैं बता रहा था कि भालू पे कभी मत आजमाओ आप ये चीज़। भालू पे क्या है, देखिए हर जानवर पे एक बात इम्प्लीमेंट होती है कि अगर जानवर ने आपको नहीं देखा है तो पतली गली से निकल जाओ। ये बहादुरी है, कायरपन नहीं है। अगर आपका आमना सामना हो गया, मान लीजिए आप यहाँ से पैदल जा, वो और भी जानवर है वहाँ सामने। आज जानवर क्या है भाई, लेपर्ड है क्या? एक मिनट, झाड़ी के पीछे चला गया, झुक झुक के चल रहा था। तो यहीं से थोड़ा ही आगे मुझे ब्लैक पैंथर भी मिल चुका है एक बार, बहुत पहले 2015 या 16 में। हालांकि यहाँ पे लंगूर दिख रहे हैं, तो लेपर्ड नहीं होगा, शायद मुझे लंगूर ही दिख गया होगा वो, क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे लेपर्ड होता तो लंगूर यहाँ नहीं होते। तो मैं बता रहा था कि अगर आपको दूर जानवर दिख जाए,
और जानवर की पीठ आपकी तरफ है, उसने आपको देखा नहीं है, तो अननेसेसरी उसका ध्यान अपनी तरफ मत खींचिए, चुपचाप बैक हो जाइए। थोड़ी देर तक तो उसकी तरफ देखते देखते, फिर जब थोड़ा आगे निकल जाए तो तेज़ी से आप निकल जाओ, जैसा कि मैंने किया था। एक वो टाइगर की झलक हमारी दौड़, वो शाहविला के पास में चुकम गांव के सामने, जब मुझे आभास हुआ कि वो टाइगर बैठा है, उसकी पीठ मेरी तरफ है, तो और वो था टाइगर वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे उसकी यूरिन पड़ी थी और बच्चे के भी पग मार्क थे और उसके भी थे, बैठने के निशान थे, सब कुछ क्लियर थे और एकदम ताज़ी यूरिन थी, क्योंकि दिन वो मार्च के थे, मेरे ख्याल से मार्च के, और मार्च में दिन में धूप बहुत तेज़ हो जाती है, और उस टाइम पे मार्च या अप्रैल के थे मेरे ख्याल से, और उस टाइम पे अगर यूरिन थोड़ी सी भी पुरानी होती तो सूख जाती। गीली थी, इसका मतलब 5 मिनट 7 मिनट पहले की थी। तो उस वक्त मैंने वही किया जो एक समझदार आदमी को करना चाहिए, कि मैं चुपचाप वहाँ से निकल आया, मैं और नवीन। तो अगर जानवर ने आपको नहीं देखा है तो समझदारी इसमें कि आप निकल जाओ, उसको पता भी मत चलने दो। अब अगर देख लिया है तब क्या? अगर उसने देख लिया है तब पीठ दिखा के मत भागो। उसका भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जब मैं वीडियो बना रहा था और वो लेपर्ड गाय को खा रहा था, तो उसने देख लिया मुझे और सडनली वो चार्जिंग मोड में आ गया, उठ गया और एकदम अपने आप को आगे झुका लिया। वो सब वीडियो में रिकॉर्डेड है। तब मैं पीठ दिखा के नहीं भागा, मैं वहीं खड़ा रहा और कॉन्फिडेंस के साथ, उसने कॉन्फिडेंस देख लिया तो वो समझ गया कि यार इसको नहीं कुछ करना है, और अगर मैं भागता तो वो चार्ज करता। हाथी का भी सीन ये है, भागोगे तो मरोगे। टाइगर का भी सीन है, टाइगर को एटीट्यूड दिखा के ही आप बच सकते हो। लेपर्ड को भी, वो बड़े साइज का लेपर्ड था, उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता था। एटीट्यूड दिखा के आपकी, भाई मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, बच जाओगे। भालू के केस में नहीं होगा ऐसा। भालू थोड़ा सनकी होता है। अगर वो चार्ज कर रहा है, पहली बात तो शांत खड़े हो जाओ, तो वो देखेगा, फिर उसे लगेगा ये बंदा मूव नहीं कर रहा, मेरे लिए थ्रेट नहीं है, वो साइड में चला जाएगा। अननेसेसरी कोई भी जानवर आपसे लड़ने नहीं आता है। लेकिन क्योंकि टाइगर मारता है, आपकी गर्दन तोड़ता है, लेपर्ड भी आपके सिर पे अटैक करता है। एक बार लेपर्ड से फिर भी मुकाबला हो जाता है, क्योंकि वो जब चार्ज करता है ना, तो उसका टारगेट आपको मारना नहीं है। जब उसका टारगेट आपको मारना होता है तो वो घात लगा के हमला करता है, आपके पीछे से आता है। और जब वो दौड़ के चार्ज करता है तो वो आपको पंजे मार के घायल करके, उसका होता है निकल के भागूं। और वो तब होता है जब वो घिरा हुआ होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हो, शहरों में घुस जाते हैं और कई बार गाँव में घुस जाते हैं, लोग घेर लेते हैं, तो वो 4-5 लोगों को इकट्ठे पंजे मारता है अलग अलग, और फिर छोड़ के निकल जाता है। ऐसा नहीं किसी को मार दिया, क्योंकि वो परेशान होता है। टाइगर क्या है, गर्दन में उठा के ही ले जाएगा आपको, है ना। लेकिन टाइगर से, जब तक टाइगर ने आपको टच नहीं किया तब तक तो आप उसे डरा सकते हो। जैसे ही उसने टच कर दिया तो फिर टाइगर का कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही रेयर केसेस हुए हैं जहाँ टाइगर को लोगों ने लड़ लिया, हरा दिया, लेकिन हरा दिया मतलब भगा दिया वो, लेकिन उसमें टेरेन का भी फायदा मिला उनको। जैसे कि एक जिम कॉर्बेट के टाइम की बात है कि एक आदमी के ऊपर टाइगर ने, उसके ऊपर आ गया, उसने पेट में लात मारी और वो टाइगर नीचे गिरा, नीचे खाई थी, तो वो खाई में चला गया। इसलिए अगर वो ऐसी सपाट जमीन पे मारता, टाइगर दोबारा दबोच लेता उसे। तो वो तो एक किस्मत वाली बात थी कि पैर बिल्कुल सही पेट के नीचे आ गया और ताकतवर आदमी था, उसने मारा धक्का, टाइगर थोड़ा साइड में गया और खाई में गिर गया। फाइनली अब आपके ऊपर अगर अटैक कर दिया, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो भालू हो, आपको अपनी गर्दन बचानी। जैसा कि उस केस में हुआ था बांधवगढ़ में, जो जिप्सी के ऊपर टूरिस्ट जिप्सी के ऊपर टाइगर चढ़ गया था और एक फ्रेंच टूरिस्ट को उसने पकड़ लिया था। और वो शर्मा जी थे, नाम उनका था यशवर्धन शर्मा नाम था। तो वो उस टाइगर को, टूरिस्ट को बचाने के लिए टाइगर को खींच रहे थे। फिर अल्टीमेटली पूंछ पकड़ में आ गई। जब पूंछ खींची तो टाइगरेस थी, मोहिनी नाम था, उनके ऊपर आ गई। तो उन्होंने क्या किया, वो लेट गए, अपनी गर्दन को अपने हाथों से कवर कर लिया कि गर्दन इसकी पकड़ में ना आए, अगर पकड़ में आए तो मेरा हाथ आए। तो उसने हाथ घायल किए और थोड़ी देर में चली गई, क्योंकि वो खुद ही इतनी ज़्यादा इंजर्ड थी कि वो तो परेशान थी, उसका पूरा जॉ टूटा हुआ था। तो उस केस का भी क्या हुआ दोस्तों, मैंने जब वीडियो बनाया तो एक जो वहाँ के, जिनके आंखों के सामने ये बात हुई थी,
मैं थोड़ा विंडो बंद कर लूँ, ये गाड़ी बहुत तेज आ रही है, धूल उड़ाएगी। खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी, ये धूल का गुबार बताता है कि स्पीड बुलंद थी। क्यों थी नहीं मालूम, या तो उनको डर है हाथियों का, तो वो चाहते हैं कि जंगल से जल्दी निकल जाए। तो उस केस में उन्होंने ऐसा कर लिया। और यही होता है कि जब टाइगर आपके ऊपर आ जाए, अगर तो उसने अपने कैनाइन दांत आपकी गर्दन में गड़ा दिया है, बस खेल खत्म। तो टाइगर से लड़ने की बजाय अपनी गर्दन को बचा लिया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। तब तक में कोई ना कोई मदद आ जाएगी, या तो अपनी गर्दन को हाथों से कवर करके। भालू के केस में भी यही करना है। अगर भालू आ गया चार्ज करता हुआ, तो आप लेट जाओ और अपने गर्दन को और फेस को कवर कर लो, क्योंकि भालू सिर पे और फेस पे वार करता है। फेस बचाना है, क्योंकि वो फिर इस लायक नहीं छोड़ता कि आप जिंदा रह पाओ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि जितने भी केसेस में, ये भी गाड़ियां निकल जाएं, इसमें पीछे वाली गाड़ी तो मेरे फ्रेंड है उनकी है, आगे वाली पता नहीं किसकी है। अब ये क्यों रोक रहे हैं भैया, निकलो। क्या हाल चाल? तो बढ़िया। नहीं, मैं तो हूँ यहीं पे हूँ कई दिन से, भी 6-7 दिन हो गए। हाँ। ये गिरीश भाई थे, जिनको, ये मेरे फ्रेंड के ड्राइवर हैं, जिनको शमशेर और मैंने भूत समझ लिया था एक बार दीवार के पीछे। तो ऐसे केसेस हुए जब आदमी लेट गया तो भालू को लगता है कि ये थ्रेट नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि वो खड़ा होकर इमीडिएटली आपके चेहरे पे पंजा मारेगा, और भालू खड़ा होकर 6 फीट से ऊपर हो जाता है। उसका वेट 145 kg है मेल का, फीमेल का 125, छोटे भालू 60 kg। पावर बहुत है और 3-3.5 इंच के नाखून हैं। आप कहाँ से मुकाबला करोगे? एक पंजे में गिर जाओगे और खेल खत्म हो जाएगा। उससे बेटर उसको ये बताने के लिए कि भाई मैं तेरे से कोई पंगा नहीं ले रहा। अब वो चार्ज करके आ रहा है, भाग सकते नहीं हो, तो फिर आप लेट जाओ, अपनी बॉडी को ऐसे कवर कर लो कि पीठ रहे, कि भाई पीठ में पंजे उंजे मारे, थोड़ा सा घायल करेगा, चला जाएगा। खड़े रहोगे तो वो फेस पे इतना ज़्यादा, पूरा फेस ही बाहर निकाल देगा। भालू के विक्टिम के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, नाक गायब हो जाती है, आंखें गायब हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो भालू का केस डिफरेंट है, जो जहाँ से बात शुरू हुई थी कि आप हट ये जो करोगे ना, ये भालू के केस में काम नहीं आता। भालू के केस में उसने आपको नहीं देखा तो निकल जाओ, दूर खड़ा है तो उसको हट मत करो, चुपचाप खड़े हो जाओ। टाइगर को भी मत करो हट, वो अपने आप जाएगा। वो जो अगर चार्जिंग मोड में चार्ज कर रहा है तब टाइगर को हट करो, भालू को तो हट मत करो, वो रुकेगा ही नहीं। भालू टाइगर से भी लड़ जाता है, जबकि उसे मालूम है कि टाइगर उसे मार देगा, लेकिन वो टाइगर से भी लड़ के मरता है। तो आदमी तो टाइगर नहीं है। अगर वो चार्ज करता हुआ आ रहा है तो आपके हट करने से नहीं रुकेगा। बेटर है एकदम नज़दीक आ गया तो, वरना बचाव का उपाय देख लो। अब आपको लग रहा है कि कोई चारा नहीं है बचने का, आप ज़मीन में लेट जाओ, अपनी गर्दन को कवर कर लो, फेस को कवर कर लो कोहनियों से, तो वो शायद थोड़ा सा घायल करे या वैसे ही चला जाएगा। वैसे सामने आए नहीं, उसका उपाय क्या है? भालू भी आपसे लड़ना नहीं चाहता। अब जैसे ये बेर की झाड़ियों का जंगल है, ये पूरा भालू का इलाका है, ये टाइगर की भी टेरिटरी है। हालांकि वो टाइगर हमें नहीं दिखता, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब इस इलाके में किसी कारण से आपको जाना पड़ जाए, अगर तो आप 2-3 लोग हो, तब तो आप जोर जोर से बातें करते हुए जाओ, बहुत जोर जोर से बातें करो। अगर डंडा लिए बिना तो जाओ मत। मैं हर बार बोलता हूँ डंडा बहुत कारगर उपाय है। कई बार लोग बोलते हैं डंडे से क्या होता है, डंडे से बहुत कुछ होता है। डंडे से सारे जानवर डरेंगे। तो आप पटकते चलो, पत्थर दिख गया पट से मारा उसको, और जोर जोर से बातें करो। भालू जहाँ भी होगा वो पहले आपके आने के पहले ही जंगल के अंदर चला जाएगा, उसे आपसे पंगा नहीं लेना। हर जानवर की तरह वो भी शांति प्रिय है, और भालू जंगल के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो दीमक खाता है, चींटी खाता है, और दीमक खाने से बैलेंस रहता है। फल
कार्निवोरस भी होता है, ओमनिवोरस होता है, थोड़ा मांस भी खा लेता है, लेकिन मांस उसकी डाइट का 10% होता है। वो बाकी फल फ्रूट शहद खाता है, और जो फल खाता है उसके सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि हाथी करते हैं। बस ये है कि हाथी ऊंचे ऊंचे पेड़ों के फल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने पहले ही बताया, यहाँ एक बार बता दूं कि बहुत सारे फल ऐसे हैं कि अगर हाथी उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो शायद वो अंकुरित होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका शेल इतना स्ट्रांग होता है कि वो टूटता नहीं जनरली। लेकिन हाथी अपने एंजाइम से उसको थोड़ा आधा पचा लेते हैं, तो वो जब नीचे गिरता है तो वो अंकुरित हो जाता है। भालू के केस में भी वो अच्छे पेड़ों के भी बीज फैलाता है। थोड़ा सा वो उसको नहीं मालूम तो एक बहुत बड़ी गलती करता है, जो कि जंगल के लिए नुकसानदायक है, और वो ये है कि लैंटाना के बीज वो स्प्रेड करता है यहाँ से वहाँ। भालू की वजह से जंगलों में लैंटाना बहुत फैल रही है। और सवाल ये उठता है कि हर जंगल में भालू है। इंडिया के अंदर जितने स्टेट है, मेरे ख्याल से 29 स्टेट हैं, तो 20-22 में भालू हैं। गिने चुने 5-7 ही या ज़्यादा 8-9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भालू नहीं है। तो हर जंगल में है, तो वो लैंटाना जहाँ पे भी है उसको स्प्रेड करने का काम कर रहा है, लेकिन वो उसको नहीं मालूम। तो भालू जंगल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेन में रहता है, लेकिन वही है कि वो आप पे अटैक नहीं करना चाहता। अगर आप अकेले जा रहे हो, 2 लोग होते तो कोई बात नहीं। तो वैसे तो क्या है कि ट्रैकर्स, अगर आप जंगल में जा रहे हो तो एक घंटी रखो, जो पूजा करने की घंटी होती है ना, वो रख लो। उसको बांध दो डंडे से ही, तो चलोगे तो जब पटकते चलोगे तो घंटी अपने आप बजेगी। अदरवाइज मोबाइल सबके पास होता है, अगर नेटवर्क है तो आप गाने चला दो। अकेले हो तो तेज आवाज में गाने चलाते हुए अकेले जंगल में जाओ, ना भालू सामने आएगा ना कोई जानवर। सब आपके आने के पहले ही जंगल में साइड हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई आदमी आ रहा है। वो जो सडन एनकाउंटर होता है तभी अटैक करते हैं। वैसे भी भालू बहुत ज़्यादा शाई एनिमल होता है, वो सामने आता ही नहीं। भालू की साइटिंग बहुत ही रेयर होती है। एक बार मुझे अभी यूट्यूब के बाद एक बार हो गई, और अभी जो मैं गया था ना जिम कॉर्बेट का वो मोरघट्टी, तो वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया है, वो देखा होगा आपने। और कई बार अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जितने मेरे सफारी वाले वीडियो हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉपिंग है हाथियों की, ये पूरी ड्रॉपिंग पड़ी है, यानी रात को हाथी ही हाथी घूम रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें जितनी मैंने सफारी करी है उनकी एक प्लेलिस्ट कर दी है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। कई लोग पहले बोलते थे ना टाइगर नहीं दिखता, अब तो क्या, चलो बांधवगढ़ में 2-3 बार दिख गया और राजा जी में भी दिख गया, लेकिन उसके पहले जो रणथंभौर में दिखा था वो वीडियो भी आपको अब इजीली मिल जाएगा। ये देखिए बहुत ड्रॉपिंग पड़ी है। तो एक प्लेलिस्ट बना दी है जंगल सफारी। और भालू बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होता, जैसे टाइगर का क्या है कि टाइगर 3 से 4 बच्चों को जन्म देगा, भालू 2-3 को देता है, 2 सर्वाइव कर गए मान लो, तो वही होता है, बच्चे इसके ज़्यादा नहीं होते। लेकिन फीमेल केयर बहुत करती है। फीमेल 1-8 महीने तक तो बच्चों को छोड़ती ही नहीं है, और उसके बाद भी जब निकलती है तो अपनी पीठ पे लाद के निकलती है। जैसे टाइग्रेस भी बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन उसके बाद फिर वो शिकार पे जाती है तो बच्चों को छोड़ के जाती है, ये बच्चों को लेके जाती है साथ में। और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। सारे ही जानवर, माँ के साथ बच्चे हैं तो माँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो टाइगर हो, लेपर्ड हो। बिना बात के भी हमला करेगा। अगर उसको लग गया कि आप पास आ रहे हो तो उसे यही लगेगा कि उसके बच्चों पे हमला होने वाला है और वो अटैक कर देगी। तो आपको जब कभी आप ट्रैक पे जा रहे हो तो आपको किसी लोकल से या फॉरेस्ट वालों से पता भी करना चाहिए कि उस इलाके में जानवर कौन कौन से हैं, और जनरली लेपर्ड हर जंगल में है। तो अगर बच्चों वाली फीमेल है ना तो आपको ओवर प्रिकॉशंस लेने होंगे और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए चलना पड़ेगा। शांति से तो बिल्कुल मत चलना, क्योंकि कहीं भी उसके झाड़ियों में बच्चे होंगे और आपका आमना सामना हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे यहाँ अभी ये गड़बड़ है कि हमारे यहाँ कायदे से क्या है, हर जंगल में जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स है, रूल्स के पैम्पलेट देने चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उनको सारी चीज़ें लिख के देनी चाहिए। ये फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैकिंग में होता है, मैंने कई बार बताया। इवन
एक बात ये भी बताई जाती है, जहाँ भालू होते हैं, ग्रिजली बेयर होते हैं, कि अगर पीरियड्स चल रहे हैं लेडीज़ को तो वो बता देते हैं कि भाई आप मत जाओ, क्योंकि स्मेल कर लेगा भालू और आपकी तरफ आ जाएगा। क्योंकि उनको नॉनवेज भी, वो मतलब ब्लड को सूंघ सकते हैं। अगर आपको घाव है, चोट लगी हुई है, तो ब्लड को सूंघ लेंगे। तो आप मत जाओ, वो ट्रैक ही कैंसिल कर दो। अगर करना है तो कुछ अपना आप इंतजाम करो, कवर करो। तो ये सब चीज़ें इंडिया में मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं बताई जाती हैं। जैसे मैंने वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक भी किया, तो वहाँ डूज एंड डोंट्स हैं, लिखे हुए हैं बोर्ड में। लेकिन लिखे हुए को कितना पढ़ता है आदमी, वो समझदार है। वो होना चाहिए, ईमेल पे भेज दिया है, जो भी है। क्योंकि अब एडवेंचर टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो इस तरह की घटनाएं भी बढ़ेंगी, वाइल्ड लाइफ भी बढ़ती जा रही है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो वो अभी तो गांव वालों के साथ होंगे, टूरिस्ट के साथ भी होंगे। मेरे एक नोन थे, उन्होंने मुझे बताया था कि एक ट्रैक पे, जहाँ तक है गढ़वाल का ट्रैक था, मैं भूल रहा हूँ, शायद वो हरकी-दून ट्रैक था। डॉक्टर्स थे वो दोनों, तो वो डॉक्टर ही थे, अपना बैकपैक लेके आ रहे थे और दूसरे डॉक्टर थोड़ा आगे निकल गए थे। एकदम सडनली लेपर्ड आ गया और उनकी कोहनी में दांत मारा, तो कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। फिर उन्होंने अपना पीठ वाला बैग आगे कर दिया, तो वो भाग गया। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि लेपर्ड का इरादा आपको मारने का नहीं है, डराने। सडन एनकाउंटर हो गया होगा, एक आदमी पीछे छूट गया, तो पहली बात तो दूसरे बंदे को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर दूसरा थक रहा है तो आप साथ रुको, क्योंकि आप ऐसी जगह गए हो जहाँ खतरा है। तो ये थोड़ी ना कि आप लौट रहे हो, आपकी स्पीड है, दूसरा आ जाएगा, साथ ही रहो। तो एक दांत से उनकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया था। तो एनकाउंटर होते हैं वाइल्ड एनिमल से, बहुत ज़्यादा आपको मालूम नहीं चलता। तो जब भी आप एडवेंचर टूरिज्म पे जा रहे हो तो उस इलाके में पता करो जानवर कौन कौन से हैं। भालू, लेपर्ड हैं, ये पहले से ही मान लो आप। मैंने बताया कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, 8-9 स्टेट ऐसे हैं जहां भालू नहीं है, बाकी हर जगह स्लॉथ बेयर तो है ही। अगर आप ठंडी जगह जा रहे हो तो हिमालयन बेयर भी है, एशियन ब्लैक बेयर भी है। तो ये देखने में क्या होते, साइज में बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट। और इनके गले में क्या होता है, एक पहचान है कि एक वी या यू के शेप का वाइट बना होता है। और भालू हमेशा जब भी आपको डराने की कोशिश करेगा तो वो खड़ा हो जाएगा पैर पे, और उसका पर्पज़ है कि अपने गले का वो वी निशान आपको दिखाए। उससे जानवर डरते। बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं ना, जो कि वो अपने बड़े पंख कर लेंगे, अपना साइज बड़ा कर लेंगे। तो उनका, यहाँ लाइट जला दी जाए, उनका भी पर्पज़ ये होता है कि अपने आप को बड़ा दिखा के आपको डराना। तो भालू अपना साइज भी दिखाता है, और उसे मालूम है कि, शायद उसे मालूम है कि उसके गले में जो निशान है उससे थोड़ा सा उसको लगता है कि सामने वाला डर जाएगा। तो आपको मालूम है दोस्तों कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जब भी एडवेंचर टूरिज्म पे जाओ इन बातों का ध्यान रखो, क्योंकि आपको मालूम है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो सीरियस एडवेंचर वाले हैं वो सब बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा फन में भी कि भाई चलो कैंपिंग करनी है, चलो वो करना है। कैंपिंग जब आप करो तो ध्यान रखो कि जानवर कौन है। और मैंने कुछ गिरा, पत्थर उत्थर गिरा नहीं, अच्छा कुछ लोडिंग चल रही है, अच्छा जेसीबी है यहाँ पे, अच्छा मुझे लगा पत्थर गिरा। तो जैसे अब स्लॉथ बेयर तो हर जगह है और इनके सूंघने की पावर बड़ी ज़बरदस्त है। आप कैंपिंग कर रहे हो, अब आप यूट्यूब में भी देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स खाना बनाते हैं, कैंप के अंदर ही बनाते हैं, मैगी वगैरह बनाओ आप, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, आप बाहर बना नहीं सकते। लेकिन रात को बचा हुआ खाना जो पैकेट के अंदर है उसमें तो ठीक है, वो तो खुशबू बाहर नहीं आएगी, पॉली पैक है। लेकिन जो खुला खाना बच गया ना, उसको अपने टेंट के अंदर मत रखो, उसको टेंट से कम 20-25 फीट दूर रख के आओ, क्योंकि रात को अगर भालू आ गया सूंघता हुआ तो वो आपके टेंट को फाड़ देगा उसके चक्कर में।
और चाहे वो ब्लैक बेयर है वो भी यही काम करेगा। सबके सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा है। लेपर्ड का है ही कि सोलो कैंपिंग करो तो आप थोड़ा अलर्ट रहो, क्योंकि वैसे तो लेपर्ड ऐसे आके टेंट के अंदर अटैक नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा वो रखो। और अगर आप पहाड़ों पे तो फिर भी सेफ्टी है, शांत जीवन है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैदानी इलाके में कैंपिंग कर रहे हो तो एकदम सुनसान इलाके में कैंपिंग मत करो। आप किसी के घर के बाहर, किसी के ऐसे सेफ्टी वाले एरिया में कैंपिंग करो। सुनसान में करोगे तो जानवर का भी खतरा है और थोड़ा सा लुटेरों का भी खतरा है, तो इस बात का ध्यान रखो। वैसे क्या होता है कि बेस्ट होता है, जैसे कई बार कैरावैन होती है तो लोग बोलते हैं कैरावैन कहाँ खड़ा करें, तो मैंने बोला अगर देखिए आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो आप कहीं भी कर लो, जनरली सेफ्टी होती है। लेकिन फिर भी घरों के पास में खड़ा करोगे ना, किसी से परमिशन मांग के कि भाई हम ऐसे हैं, हुड़दंग करने वाले नहीं, घर के पास में करोगे तो थोड़ा अच्छा है। अदरवाइज बेस्ट स्पॉट होता है। वैसे किसी रिजॉर्ट के भी आप पैसे दे के पार्किंग में भी खड़ी कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका होता है पेट्रोल पंप में पार्किंग के पैसे दे दो, वहाँ रात को गनर भी होता है। पेट्रोल पंप में आप गाड़ी खड़ी करोगे, आप वैसे भी कार में जा रहे हो, अगर आप ट्रैवल करने में आपको दिक्कत हो रही है, नींद आ रही है, तो मैं जो करता हूँ, जब मैं फैमिली के साथ करता हूँ, कई बार मैं 16-16 घंटे भी ड्राइव किया। जब मैं लीज पे मनाली में कॉटेज चला रहा था, तो मनाली की तो ड्राइव आपको मालूम है कि बच्चों के साथ तो 15-16 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहाड़ में बच्चों को वॉमिट वगैरह भी आने लगता है। अकेले तो मैं 10-10 घंटे में भी आया हूँ, तो कितने भी चलो तो रात हो जाती थी, नींद आती थी। तब मैं क्या करता था कि कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे सीट गिरा के सोता था। तो बड़े बड़े ढाबे हैं जहाँ फैमिलीज होती हैं पूरा, उसमें लगाई गाड़ी पार्किंग में, वाइफ से बोल दिया जगना। वाइफ को वैसे मैं बोल देता तो सो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि बगल वाला सोएगा तो मुझे नींद आएगी, मेरी हैबिट है। तो मैं फिर सीट गिरा के 15-20 मिनट की झपकी लगा के फिर आगे चलता था कि नींद ना आए। तो सेफ्टी वाली जगह पे कि जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पहाड़ों पे ऐसे ढाबे तो आपको नहीं मिलेंगे, या कहीं भी दूसरे इलाके में कि जहाँ बहुत सारे, ये तो आपको मनाली वाला हाईवे मालूम है कि बहुत सारे बड़े बड़े ढाबे हैं और सब में फैमिलीज भी बहुत होती है, पूरी रात चलते हैं। तो पेट्रोल पंप सबसे सेफ जगह होती है। आप पेट्रोल पंप में गाड़ी लगा लो और वहाँ पे आपको गनर भी है, थोड़ा सा गार्ड वार्ड होते हैं, सब होता है, तो आपको सेफ्टी फील होगी। सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं। तो यही बातें हैं दोस्तों, कैंपिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतो, और जंगल में ट्रैकिंग करते वक्त भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतो कि आपको पता होना चाहिए जानवर कौन सा है, उसका उपाय लेके चलो। उपाय यही, हाँ भालू का एक उपाय है कि आप पेपर स्प्रे रख लो, क्योंकि बेयर स्प्रे तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ मिलते हैं, फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं, बड़े बड़े कैन मिलते हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं कि आप भालू अगर आपसे 25 फीट की दूरी पे आपने मार दिया तो भाग जाएगा लौट के। हमारे यहाँ जो पेपर स्प्रे मिलते हैं इतनी दूर नहीं जाते, लेकिन वो नज़दीक भालू आएगा तो पेपर स्प्रे भालू के केस में 100% इफेक्टिव है। बस आपके नर्व्स स्ट्रांग होने चाहिए कि आप उतनी देर तक खड़े रहो कि पता चला आप फ्लैट हो गए। पेपर स्प्रे तो फिर मत करो आप, वो लेटने वाला सिस्टम जो मैंने बताया आपको, फिर तो आप खड़े रहो, जब आएगा तो मार दो पेपर स्प्रे। बहुत तेज लगता है क्योंकि उसके सूंघने की पावर ज़बरदस्त है, उसको कुछ ज़्यादा ही लगता है, फिर आप बच जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें लेके चलो। पेपर स्प्रे से टाइगर के अटैक में भी एक बंदा बचा हुआ है, पेपर मतलब बेयर स्प्रे से, साइबेरियन टाइगर से, उसके ऊपर टाइगर चढ़ गया था, बगल वाले ने वही बेयर स्प्रे मार दिया तो टाइगर भाग गया। तो ये है, लेकिन डंडा लेके जरूर चलना चाहिए, शोर करते हुए चलो, बातें करते हुए चलो, जानवर को बता के चलो, खांसते रहो बीच बीच में। पहाड़ पे लोग जब जिनके घर के बाहर वॉशरूम बने होते हैं तो रात को निकलते हैं तो खांस के निकलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है लेपर्ड होगा तो वो साइड हो जाएगा, अटैक नहीं करेगा। तो दोस्तों यही सब बातें थी जो मुझे याद आई। अगर 1-2 लोगों के भी काम आ गई तो अपना पर्पस सॉल्व हो गया। तो चलिए मैं आ गया हूँ नज़दीक रिजॉर्ट के, अब फ़ोन पकड़े पकड़े हाथ दुख गया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।